देखो यार, मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसके बारे में अगर आप सोचो तो बहुत ही बढ़िया आइडिया। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि कहीं किसी और यूनिवर्स में एक और एकदम फिल्मी है जिसका द मिस्ट वाला वीडियो देख के लोग चैनल को सब्सक्राइब करे जा रहे हैं। वाह, सोच कर ही गूज़बम्स आ रहे हैं यार। पर ये जो मल्टीवर्स है ना, इसका जो आइडिया ये तभी तक अच्छा लगता है जब तक आपको ये पता ना चल जाए कि इसके पीछे किस किस तरह के मॉन्स्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं आपको खाने के लिए। और बाहरी मॉन्स्टर से तो खुद को बचाया जा सकता है क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, पर उन मॉन्स्टर्स का क्या साहब जो हमारे भीतर छुपे हैं, उससे हमें कौन बचाएगा। और 2007 में आई द मिस्ट हमें हमारे भीतर के मॉन्स्टर से मिलाती है। बस एक बार आप इंसानों के बीच का कम्युनिकेशन को तोड़ दो और उन्हें अंधेरे में फेंक दो, फिर देखो आप हैरान हो जाओगे, चकित हो जाओगे कि वो अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखो ये जो फिल्म है ना द मिस्ट, ये उन हॉरर थ्रिलर फिल्मों में से एक है जो हमें दिखाती है कि फियर हमसे क्या क्या करवा सकता है। द मिस्ट स्टीफन किंग की नोवेला द मिस्ट पे आधारित है। और अगर आपको जरा सा भी आइडिया है ना, अगर आप स्टीफन किंग की जो है राइटिंग से वाकिफ हो तो आपको पता ही होगा वो अपनी नॉवेल्स में, अपनी नोवेला में, अपनी राइटिंग में किस तरीके से जो है फियर का यूज करते हैं। देखो ये जो फिल्म है ना द मिस्ट, ये फॉलो करती है डेविड और उसके बेटे को जो एक सुपरमार्केट में फंस जाते हैं। ठीक है, और भी कई सारे लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं क्योंकि बाहर पूरा जो शहर है ना वो मिस्ट की चपेट में आ गया, यानी कि धुंध की चपेट में आ गया। और उस धुंध में छुपे हुए हैं ब्लड थर्स्टी क्रीचर्स जो इंसानों को खा जाएंगे। देखो वैसे तो ओवरऑल ये फिल्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, पर इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स है ना उसने तो दिल ही जीत लिया। मतलब इतना बढ़िया क्लाइमेक्स है ना, इतना शॉकिंग है और कहीं ना कहीं डिप्रेसिंग भी है, आई एग्री। पर कहानियां तो वही अच्छी होती है ना जिनमें दर्द होता है, और जिंदगी की तरह इस कहानी का जो अंत है वो काफी दुखद है। पर्सनली मुझे सैड और ट्रेजिक एंडिंग्स पसंद है फिल्म्स में, क्योंकि जो लाइफ होती है ना उसकी भी हर एक कहानी कोई हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म नहीं होती है। इसीलिए द मिस्ट का एंडिंग मुझे बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। और इस फिल्म का जो एंड है ना वो एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी देता है, नेवर गिव अप, कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि क्या पता जिस पल हम हार मान ले हम जो है अपनी सफलता के बहुत ही करीब हो। अगर हमने हार मान ली तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा ना कि सक्सेस मिलने कब वाली थी। और अगर सक्सेस का स्वाद चखे बिना ही हार मान ली तो सीरियसली इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। पता है जो इस फिल्म का एंडिंग है ना, ऐसा एंडिंग हमें रेयरली देखने को मिलता है, इसीलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो एंडिंग की तरह ही इस फिल्म का जो हॉरर है ना वो काफी अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। एक तो जो क्रीचर्स है उनका जो ओवरऑल डिजाइन है ना वो बहुत स्केरी है, वो बहुत रियलिस्टिक है। अगर आपको जो है बग से डर लगता है, अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें स्पाइडर से डर लगता है, तो ये फिल्म का जो हॉरर है ना वो आपको अलग ही लेवल पे हिट करेगा। और हॉरर का एग्जीक्यूशन मुझे इसलिए भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि पहले तो हमें पता ही नहीं है कि इस मिस्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो जिस चीज को हम देख नहीं सकते ना उससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। और दूसरी बात, लोगों को ये विश्वास दिलाना कि इस धुंध में एक जानलेवा क्रीचर है वो तो एक अलग ही टास्क है, क्योंकि लोग ऐसी बातों पे बिलीव नहीं करेंगे ना जब तक वो देख नहीं लेंगे। अब जब वो देख लेंगे सामने से तो ऑफ कोर्स तब तक तो बहुत देर हो जाएगी ना। So the way this film uses this dilemma is something that makes this film so horrifying. देखो इस फिल्म में लोग मरते हैं अपनी इग्नोरेंस की वजह से, और ऐसे लोग आपको रियल लाइफ में मिल जाएंगे। पर जब इन कैरेक्टर्स को समझ में आता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, when they understand the real horrors of the situation, तब तक बहुत देर हो जाती है और वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, क्योंकि डर इंसान से बहुत कुछ करवा देता है। ये जो डर है ना ये इंसानों को ही इंसानों के खिलाफ खड़ा कर देता है, और इंसानों को आपस में लड़ते हुए देखने का मजा ही कुछ और है। असली ड्रामा तो इसी में है। देखो इस फिल्म का जो मेन आइडिया है कि लोग सुपरमार्केट में फंसे हुए हैं और लोग जो है सुपरमार्केट से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर है बहुत सारी धुंध, और धुंध में है कुछ डेडली ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर्स जो इंसानों को खा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक किस्म का पैनिक क्रिएट करता है जिसकी वजह से ना फिल्म में पूरा टाइम जो है थ्रिल बना रहता है।
और सुपरमार्केट से बाहर निकल के मिस्ट में जाना भी आसान नहीं है और बहुत ज़्यादा स्केरी भी है, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि कौन से मॉन्स्टर्स इनका वेट कर रहे हैं। और एक बार जब आप इंसान की लाश देख लो तो यार उसके बाद तो बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो और भी ज़्यादा स्केरी हो जाता है जब आप अपने सामने किसी को मरते हुए देख लो। वैसे ही धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, जस्ट इमेजिन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और आपको पता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स है, तो भाई वो सिचुएशन कितनी डेंजरस होगी, कितनी स्केरी होगी। जस्ट इमेजिन कि आप रात के वक्त एक हॉन्टेड हाउस में हो जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ भूत वूत हो सकते हैं। अब क्योंकि रात है आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहाँ भूत हो या ना हो आपको डर वैसे भी लग जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में तो सन्नाटा भी जानलेवा होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि मॉन्स्टर्स कौन से डायरेक्शन से आके आपको हंट करेंगे। सो या इट्स वेरी स्केरी। ये फिल्म 2007 में आई थी और 2007 के हिसाब से इसके जो CGI है, जो VFX है, वो बहुत अच्छे। इनफैक्ट आज के टाइम पे भी कोई कमी नहीं है, ठीक है, भले ही बहुत पुरानी फिल्म है। इसके जो मॉन्स्टर्स है ना, वो मुझे काफ़ी रियल फील हुए। अच्छा, फिल्म में एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई और वो ये है कि कुछ कैरेक्टर्स को लगता है कि भाई यहाँ पे प्रैंक चल रहा है, मतलब बाकी लोग मिलके इनका मजाक बना रहे हैं या इनके साथ जोक कर रहे हैं, until they realize कि जोक इज ऑन देम, जब उन्हें असली सिचुएशन पता लगती है। तो ये भी मुझे काफ़ी रियलिस्टिक लगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे जल्दी से कोई बिलीव नहीं करेगा ना कि बाहर धुंध में जो है मॉन्स्टर है और वो इंसानों को खा रहे हैं, है कि नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं ये फिल्म देख रहा था ना, तो इस फिल्म में जितने भी सीन्स है, जितनी भी सिचुएशन है ना, सबको देख के ऐसा लग रहा था कि ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है। और इस फिल्म में एक कैरेक्टर है रिलीजियस फैनेटिक का, मतलब यार वो कैरेक्टर ऐसा है ना कि आई हेटेड हर थ्रू आउट द फिल्म। देखो, मैं गॉड में बिलीव करता हूँ और मैं सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मुझे ना एक चीज़ बहुत बुरी लगती है, जो लोग होते हैं ना 24 घंटे बस रिलीजन करते रहते हैं, हर चीज़ को जो है रिलीजन से जोड़ देते हैं, हर चीज़ को रिलीजन से कनेक्ट कर देते हैं, ज़बरदस्ती प्रीचिंग करने लग जाते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। मैन, कीप योर फेथ टू योर सेल्फ मैन, ठीक है, अपना फेथ अपने पास रखो, आपको जिसमें बिलीव करना है करो, पर ज़बरदस्ती मत करो किसी और के साथ। तो इस फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसका रोल प्ले किया है मार्सिया गे हार्टन ने। तो इनका जो कैरेक्टर है ना, वो ऐसा है कि यार पूरी फिल्म के दौरान ना आई वाज लाइक कि यार ये कब मरेगी। मतलब वो इतना प्रीचिंग करती है, इतना रिलीजन करती है ना कि सच में इरिटेशन हो जाती है। और इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट शायद ही मैं उन्हें दे सकता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, इतनी नेचुरल थी ना कि उनसे नफरत हो गई मुझे। शी वॉज दैट गुड। अच्छा, बाप बेटे का जो केमिस्ट्री है ना इस फिल्म में, डेविड और उसके बेटे का, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुछ सीन्स में तो इमोशनल भी जो है उन्होंने कर दिया। जैसे एक सीन है जिसमें जो बेटा है ना, वो अपने फादर को रोक रहा है बाहर जाने से, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स रिस्की आउट देयर, तो समझ में आता है, बट सीरियसली बहुत ही अच्छा सीन है। बस पूरी फिल्म में मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई, वो है उस आर्मी सोल्जर और सेल्स गर्ल के बीच में किस सीन, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस फील हुआ। मतलब यार इतना कुछ चल रहा है और वो स्टोर रूम में जाके किस कर रहे हैं, वो बहुत ही आउट ऑफ प्लेस था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये जो सिचुएशन है, ये जो पूरी फिल्म है ना, ऐसा कोई सीन डिमांड नहीं कर रही थी। हेंस द मिस्ट इज़ अ मस्ट फॉर एवरी हॉरर एंथुजियास्ट। इस फिल्म में सब कुछ है, दहशत से लेके रोमांच तक, मैन वर्सेस फियर, और ऐसा क्लाइमैक्स जो आपके होश उड़ा देगा। मैं इस फिल्म को दूंगा 90% स्कोर। मुझे तो बहुत अच्छी लगी एंड आई हाईली रिकमेंड दिस मूवी टू यू। तो आपने अगर ये फिल्म देख रखी है तो आपके क्या थॉट्स हैं इस फिल्म के बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे एंड कीप ऑन मेकिंग सम नॉइज़।